हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं अर्पित आपको पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 10 जो आपका प्रेपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें जो आपका आज का टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्टर। ये आपका पार्ट नंबर 21 है। पिछले के सारे लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी जाके उनको डिस्क्रिप्शन में उन सभी को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो हमारे सामने आता है टेंडर डॉक्यूमेंट्स। ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर आता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग हिंदी में अनुबंध कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने जो है हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, इट इज़ एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टी इन्फॉर्टेबल बाय लॉ। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दो या दो से अधिक पार्टी या समूह के बीच होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मीन्स दो या दो से अधिक के बीच कोई मीटिंग हुई। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रकार का रिटर्न और डॉक्यूमेंट्स है। यह एक प्रकार का रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, यह ओनर तथा कॉन्ट्रैक्टर के बीच में बनता है। मीन्स ये हमेशा दो लोगों के ही बीच होगा। एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है दोस्तों, और एक तो मानो ओनर जिससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। इसके लिए मिनिमम 2 पार्टी की ज़रूरत है। मीन्स देखिए, इसमें 2 पार्टी होनी चाहिए मैक्सिमम, या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कुछ लिमिट हैं इसके कॉन्ट्रैक्टर की क्या क्या होनी चाहिए। अब आज देखते हैं को जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है उसका फर्स्ट पेज होता है हमारा टाइटल पेज। जैसे कि आप लोग अपनी कॉपी या किताबों में देखा होगा, जो आपका फर्स्ट पेज होता है वो टाइटल पेज होता है, जिसमें उस किताब के बारे में जो जो लिखा है उसके बारे में लिखा होता है, वो कितने पेजों में आया वो। ठीक है, तो वही टाइटल पेज एक तरीके का इसमें दिया है। ठीक है, इट इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ये आपके डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट पेज होता है। इन विच द नेम ऑफ द वर्क, इसमें आप जो वर्क करने जा रहे हैं उसके बारे में, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ईटीसी एलिमेंट आर मेंशन। मीन जो ये आपका फर्स्ट पेज रहेगा, इसमें आप जो वर्क करने जा रहे हैं वो, और कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट रहेगा वो रहेगा, एंड एस्टिमेटेड एंड कॉस्ट मीन्स कितनी कीमत पे आप क्या सामान खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में सब इसमें लिखित में दिया जाएगा। जैसे सी इंडेक्स होता है, पेज नंबर, रेफरेंस डिटेल, सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर रहता है। अब देख लेते हैं जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हो। टेंडर नोटिस क्या होता है हमारा। अ टेंडर नोटिस पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस हैज़ डिटेल फॉर वन कॉस्ट। यह एक ऐसा नोटिस होता है जिसमें जो आप वर्क करने जा रहे हैं दोस्तों उसमें यूज होने वाली कॉस्ट क्या क्या होगी उसके बारे में लिखा रहता है, और भी कुछ बेसिक आइडिया रहते हैं जो उसमें लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं जो लेटर फॉर्म होता है इसका क्या होता है। इट इज़ द प्रिंटेड फॉर्म दैट गिवन गाइडेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट वर्क एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये कोई लेटर होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है, जो आपको उसमें यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर में, कितनी एस्टिमेटेड कॉस्टिंग आ रही है आप सभी की। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग अर्नेस्ट मनी क्या होती है। अर्नेस्ट मनी जैसे कि आप कोई दुकान लेने जाते हैं तो आपको वो पगड़ी के तौर पे 30,000 या 20,000 दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारी अर्नेस्ट मनी के अंतर्गत आता है। एक ये सिक्योरिटी मनी भी कहते हैं इसको हम लोग। इट इज़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइम ऑफ द कॉम्पिटिशन। सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट इज 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो ये हमारी अर्नेस्ट मनी होती है, टोटल कॉस्ट जो होगी उसकी 10% रहती है। ठीक है दोस्तों,
अब आगे देखते हैं जो हमारी कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्टर की क्या होती है, मीन्स किस तरीके से हमारा काम होता है। डिले कंडीशन ये होती है पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट ऑफ सर्टिफाइड डेवलपमेंट मटेरियल्स, इंश्योरेंस मटेरियल का, प्रोजेक्ट का, मशीन का। मीन्स हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर में कुछ बाधाएं आ जाती हैं, जैसे कि टाइम देने की वजह से हो गया, पेमेंट नहीं पास होने, ये बजट जो होता है, ठीक है। और किसी मटेरियल या मशीन की खराबी के कारण या कोई जो लेबर होता है उसकी तबीयत खराब हो गई तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर में होता है। जब हमने कॉन्ट्रैक्टर पास किया है तो उसमें हमारा टाइम का डिले होता है, मीन्स एक तरह से बर्बादी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बताया गया है। अब देख लेते हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आइटम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा आइटम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है यह एक प्रकार का समझौता है जहां कॉन्ट्रैक्टर की प्रत्येक यूनिट के लिए पूर्व निर्धारित दर के आधार पर पूरे दिए गए कार्यों के प्रत्येक आइटम के लिए भुगतान किया जाएगा। मीन्स उसके लिए जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं तो उसके प्रत्येक की यूनिट फिक्स रहेगी, उसी के आधार पर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं नम सम कॉन्ट्रैक्टर या फिक्स कॉन्ट्रैक्टर। यह एक प्रकार का रोजगार व्यवस्था है जहां एक कर्मचारी को एक विशिष्ट अवधि के लिए काम पर रखा जाता है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अपने समय पूरे होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। मीन्स जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि मुझे 1 साल के लिए में वर्क करना है, और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, आपको काम से निकाल दिया जाता है, तो सीधा ये कहना चाहता है इसमें। अब देख लेते हैं हम लोग परसेंटेज बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर क्या रहता है। परसेंटेज बेस्ड जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है यह एक ऐसा समझौता होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रोजेक्ट की वास्तविक कॉस्ट का एक निश्चित परसेंटेज और उसकी अपनी फीस का भुगतान किया जाता है। मीन्स ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसा समझौता होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रोजेक्ट का जो होता है इनिशियल कॉस्ट कि उसकी एक निश्चित परसेंटेज और अपनी एक फीस का भुगतान किया जाता है। उसको एक कॉन्ट्रैक्टर को साइन करने से पहले उसमें क्या क्या उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है उसके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं। रिटन फॉर्म में होता है शेड्यूल फॉर लेट टेंडर डॉक्यूमेंट्स डिटेल टाइम पीरियड शुड बी मेंशन। मीन्स हम लोग उसमें क्या क्या मेंशन करते हैं। रिटन होना चाहिए, पहली बात को आप कहिए। शेड्यूल ऑफ डेट क्या क्या एक कॉन्ट्रैक्टर में होना चाहिए, कैसे क्या रहता है उसके बारे में एक शेड्यूल पूरा बनाना चाहिए। टेंडर डॉक्यूमेंट्स उसमें होने चाहिए डिटेल टाइम पीरियड शुड बी मेंशन। मीन्स में पूरी डिटेल के साथ टाइम पीरियड में इतने इतने समय में क्या क्या होगा सब चीज़ मेंशन करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट्स में जैसे बताया कि टाइटल पेज होता है आपका टेंडर नोटिस, टेंडर फॉर्म, डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो ये हमारे टेंडर के कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए के बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।